किसान भाइयों, जैसा हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि नया जो केबल पर्लिंग का स्ट्रक्चर लगा होता है, नया मटेरियल लगाने का क्या फ़ायदा होता है, और तब उसके अंदर हमारे ओम प्रकाश भैया ने एक बहुत ही अच्छी बात और बहुत बड़ी बात बताई थी कि इन्होंने अपने एक स्ट्रक्चर में पुराना जीआई खरीद लिया, और वो जीआई खरीदने के बाद इनको उसके क्या नुकसान हुए, क्या ड्रॉबैक्स हुए, और ये क्या उसके बारे में आपको अपनी फीडबैक देना चाहते हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं। एक बार मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने पुराना पाइप खरीदा था कि इस पुराने पाइप की हालत 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो गई है। तो ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा जो आपने पिछली वीडियो के अंदर किसान भाइयों को बताया था पुराने के बारे में, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए प्लीज़। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। जैसे हमने पिछली बार आए थे भाई साहब, उनको बताया था भाई पुराने में ये प्रॉब्लम है, नए में है। आपको देखना दिखाओ भाई साहब इनको। जैसे ये पाइप है, ये तो बिल्कुल सर्दियों की फसल थी, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान कम हुआ। अगर गर्मियों में फसल होती, तूफान भी काफ़ी आते हैं, बारिश भी काफ़ी होती है, तो बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है या जैसे नीचे ही गिर जाता पूरा स्ट्रक्चर। तो एक थोड़ा सा ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर आपने कितना टाइम पहले खरीदा था? ये 7-8 महीने पहले खरीदा था। 7-8 महीने पहले इन्होंने पुराना जीआई खरीदा था कि बाकी सामान भी सारा जीआई खरीदा था पुराना, बाकी सारा नया है। जीआई हमने हिसार से लिया था। उस टाइम थोड़ा लोहा बहुत तेज चल रहा था, 100 से भी ऊपर गया था उस टाइम पाइपों का रेट। तो सभी जिम्मेदार करते हैं भाई, जहाँ से सस्ता मिले तो लगाने की कोशिश करते हैं कि इतना बजट नहीं होता जिम्मेदारों पे, बिल्कुल इतना मोटे लेवल पे काम कर सके। जहाँ से जो बचत होती है उसके बारे में से 2 रुपए कहीं से बचते तो वहाँ बचाने की कोशिश करते हैं। पर पुराना पाइप लगाने के बाद अब आप अपना क्या फीडबैक देना चाहेंगे और क्या नुकसान हुए? सोचा तो ये था भाई फसल लगा के इसमें 2 पैसे बढ़ेंगे। चलो 2 पैसे बढ़े हैं तो अब इसकी रिपेयर करानी है, सारे पाइप ही चेंज कराने पड़ेंगे, सारा खोलना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर खुलवाना दोबारा से ही लेबर लगेगी। यानी जितना फायदे का सोचा था उससे ज्यादा डबल नुकसान हो गया हमारे। तो इसके अंदर जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने पुराना जीआई खरीदा था, बाकी सारा सामान नया लगाया था, और जीआई आप देखेंगे सर्दियों के अंदर तूफान भी ओम प्रकाश भाई कम आता होगा, बिल्कुल नहीं आती, लगभग ना के बराबर ही आती है। और गर्मियों में तूफान का थोड़ा सा आप बताएंगे? तीसरे दिन तूफान आती है गर्मियों में। सभी किसान भाइयों को पता होगा होता तो ये बिल्कुल डैमेज होता, क्योंकि फसल खड़ी फसल हो जिससे आप अच्छी तोड़ ले रहे हो, आपकी एक दिन छोड़ के अच्छी तुड़ाई आ रही हो, और वहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाए, डैमेज हो जाए, तो जो किसान भाई ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेहनत करी हुई है, टाइम लगा रखा है, और वो इस तरह की मुसीबत को झेले तो उसका फिर मन किस तरह से टूट जाएगा? बिल्कुल, मन तो काम करने का रहता नहीं जिम्मेदार का। अगर एक बार इतना मोटा नुकसान सहन कर ले तो दोबारा ही मुक्ति नहीं होती। क्यों, जिम्मेदार तो ऐसा होता है इधर उधर से पैसे उठा के एक बार लगाता है, अगर उसमें ही नुकसान हो गया तो दोबारा कहाँ से पैसे लेके आएगा जिम्मेदार? इतनी बड़ी इनकम किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं होती। आपने जो नए आपके वो 2-3 साल पुराने भी नए स्ट्रक्चर भी है, हाँ, जिसमें आपने सारा कुछ ही न्यू खरीदा था। हाँ, वो सर हमने बागवानी विभाग के तहत खरीदा था आपने? बागवानी विभाग से हमने सब्सिडी ली थी उसकी, और सामान भाई हिसाब से लेके खुद ही लगाया था हमने। कुछ तो जिम्मेदार ऐसे हैं, लगभग 90% कंपनियों से लगवाते हैं और कंपनी वाले सब्सिडी लेते हैं। हमने खुद ही सामान लेके आए, अपने खुद ही पैसे लगाए उस स्ट्रक्चर पे, खुद ही हमने सब्सिडी ली। मतलब एक सामान इन्होंने खुद खरीदा, पूरी जांच परख करके खरीदा, और उसके अंदर आपको इस तरह की परेशानी आ रही है जैसे बैंड हो गया? बिल्कुल 1% भी परेशानी आई कभी। उनको हो गया लगभग 3 साल हो गए, 3 साल में भी 1% भी ना के बराबरी कोई वो आई। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, जैसे तूफान आ गया, स्प्रिंग वगैरह निकल गए, वो जिगजैग बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा 1-2 बंदे बुला के उसको रिपेयर करा लेते हैं, ज्यादा लंबा खर्चा नहीं होता। तो हमारा आपको किसान भाइयों यही सुझाव है कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, बट सामान नया खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें, जेन्युइन मटेरियल खरीदें। हमारी कंपनी का नाम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन है। आप हमसे नेट हाउस के बारे में, केबल पर्लिंग, वायर रोप जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, पॉली हाउस के बारे में, और भी हार्डवेयर की कोई आइटम आपको चाहिए हो जो कि पॉली हाउस, नेट हाउस, केबल पर्लिंग में इस्तेमाल होती है, अगर आप उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई आपका सुझाव हो, आप कोई मटेरियल लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें संपर्क करें। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें सुझाव दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक, महत्वपूर्ण फीडबैक हमें देते रहें किसान। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।